एक समय की बात है, हरे भरे और मनमोहक जंगल के भीतर आराध्या नाम की एक रहस्यमय और परोपकारी परी रहती थी। आराध्या कोई साधारण परी नहीं थी, वह जंगल की संरक्षक थी, जो प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी। आराध्या का घर एक सुंदर, छिपा हुआ मैदान था जो जीवंत फूलों, ऊंचे पेड़ों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था। उसके पंख पन्ना हरे और सुनहरे रंग में चमक रहे थे और उसकी आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रही थी। आराध्या को जंगल के सभी जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर राजसी हाथियों तक प्यार और सम्मान करते थे। एक दिन जब आराध्या अपने जादुई बगीचे की देखभाल कर रही थी, उसने एक धीमी, मधुर गुनगुनाहट सुनी। मनमोहक ध्वनि के बाद उसने शुद्धतम सफेद पंखों वाला एक छोटा घायल पक्षी पाया। पक्षी ने अपना परिचय लीला, परी रानी की दूत के रूप में दिया। लीला ने बताया कि परी रानी बीमार पड़ गई है और पूरे परी साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई है। रानी को एक विशेष उपचार जड़ी बूटी की आवश्यकता थी जो केवल आराध्या के जंगल के भीतर ही पाई जा सकती थी। दयालु परी ने मदद करने में संकोच नहीं किया और तुरंत जड़ी बूटी वापस लाने का वादा किया। रास्ते में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए आराध्या जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकली। उसे शरारती प्रेतों, चंचल बंदरों और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का भी सामना करना पड़ा, जो बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करता था। बिना किसी डर के आराध्या ने दृढ़ संकल्प और अनुग्रह के साथ अपनी खोज जारी रखी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, जंगल ने अपने छिपे हुए आश्चर्यों को प्रकट किया। जादुई झरने, चमकते जुगनू और प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्राचीन पेड़। आराध्या को जंगल से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। वह जीवन के नाजुक नृत्य को समझती थी जिसकी वह इतनी लगन से रक्षा करती थी। अंत में आखिरी बाधा पर काबू पाने के बाद आराध्या उस पवित्र उपवन में पहुंची जहां उपचार जड़ी बूटी उगती थी। उसने बड़ी सावधानी और श्रद्धा से जड़ी बूटी तोड़ी और जंगल को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही वह वापस जाने लगी, जंगल कृतज्ञता से चमकने लगा। अपनी घास के मैदान में लौटने पर आराध्या ने कीमती जड़ी बूटी लीला को सौंप दी, जो जल्दी से परी रानी के पास वापस चली गई। कुछ दिनों बाद दीप्तिमान लीला परी रानी की गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वापस लौटी। सराहना के प्रतीक के रूप में परी रानी ने जंगल और आराध्या को एक विशेष आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से जंगल और भी अधिक फला फूला और आराध्या का जादुई जंगल के साथ बंधन मजबूत हो गया। वह जंगल की निगरानी करती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका जादू और सुंदरता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। और इस तरह जंगल परी आराध्या की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई, जो जादुई प्राणियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई।